Hello friends, today we will learn something new. Lesson number 7 from Standard 1. आज हम नया लेसन सीखेंगे. फर्स्ट स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 7. बच्चों, क्या आपने कभी अपने पापा, मम्मी या किसी अंकल या आंटी को कंप्यूटर पे काम करते हुए देखा है? Have you ever seen your mom, dad or anyone working on a computer? Do you know how a computer looks? If yes, do you know how we feed in information or how do we command the computer to do the work? अगर आपको कंप्यूटर से कुछ काम करवाना है तो पता है आपको कंप्यूटर को आदेश कैसे देना है? तो चलिए देखते हैं. दोस्तों, मेरा नाम है निखिल खारवी और आज मैं आपको सिखाऊंगा बाल भारती का लेसन. आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि कंप्यूटर दिखता कैसा है. कंप्यूटर के 4 मेन हिस्से होते हैं. There are 4 main parts of the computer. CPU, which is called as Central Processing Unit. ये कंप्यूटर का दिमाग है. You can say it's the brain of the computer. Monitor, यानी कि स्क्रीन, टीवी की तरह दिखने वाला ये चीज को हम मॉनिटर कहते हैं. कीबोर्ड, जिसपे सारे अक्षर होते हैं, उसे हम कीबोर्ड कहते हैं. एंड एट लास्ट, माउस, जो चूहे की तरह छोटा है, उसे हम माउस कहते हैं. अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो इंसानों का काम आसान करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है. अब परेशानी ये थी कि इंसान अपना कंप्यूटर हर जगह तो लेकर जा नहीं सकता, तो फिर लैपटॉप का आविष्कार हुआ, जिसमें मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस सब एक साथ थे और इतना छोटा कि आपके स्कूल बैग में भी आ जाता है. अब फिर से इंसानों को तकलीफ होने लगी कि लैपटॉप का वजन बहुत ज़्यादा है, उसके लिए अलग से बैग भी चाहिए और चार्जर भी अलग से रखना पड़ता है, क्योंकि बैटरी जल्दी उतर जाती है, तो उसे घड़ी घड़ी चार्ज जो करना है. अब टेक्नोलॉजी का तो ज़माना ही है. फिर टैबलेट का आविष्कार हुआ, जो एक कंप्यूटर के जैसे ही काम करता है, वो भी सिंगल वन पीस में. पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर की तरह ही काम करता है. अब आप सब बच्चे छोटे हैं, लेकिन आप लोग तो और भी ज़्यादा स्मार्ट हैं, क्योंकि आप सभी बच्चों को अभी से ही फ़ोन्स यूज़ करने आता है. बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अभी तक फ़ोन यूज़ करना भी नहीं आता. ऑफिस के काम सारे कंप्यूटर्स पे होते हैं, और अगर किसी मीटिंग में जाना पड़े तो लोग टैबलेट यूज़ करते हैं. कंप्यूटर कुछ काम करे, उसके लिए आपको आदेश देना आना चाहिए. You should know how to command a computer if you want a computer to work for you. You should know the letters on the keyboard. There are 101 keys or more on a computer keyboard. जो कीबोर्ड हम कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें 101 या उससे भी ज़्यादा बटन्स होते हैं. बहुत सारे तरीके के कीबोर्ड्स मिलते हैं, तो किसी में बटन्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन कम से कम 101 बटन्स तो होते ही हैं. और टैबलेट, शॉर्टकट में उसे हम टैब कहते हैं. टैब में 38 to 55 कीज़ होते हैं, क्योंकि टैबलेट में बटन्स नहीं होते, क्योंकि वो टच स्क्रीन होते हैं. अब टैबलेट भी कई प्रकार के होते हैं, इसीलिए हर टैबलेट के अनुसार उनकी कीज़ अलग अलग होते हैं, लेकिन कम से कम 38 तो होते ही हैं. हमने बहुत बार सुना होगा कि हमारे फ़ोन में QWERTY कीज़ हैं क्या, लेकिन ये QWERTY कीज़ है क्या?
अगर आपने किसी भी कीबोर्ड को देखा होगा तो फर्स्ट लाइन के लेटर्स की तरफ ध्यान देना। लेटर्स हैं Q, W, E, R, T, Y। अब हम सभी लेटर्स को तो याद नहीं कर सकते, तो हमें आसानी हो इसलिए लोगों ने उन लेटर्स को एक साथ जोड़ लिया और वो एक नया शब्द बन गया, QWERTY। तब से QWERTY का मतलब है कीबोर्ड की स्टाइल वाले अक्षर का होना। ये जो टैब है वो एक फ़ोन की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर पहले के फ़ोन पे लेटर्स के बटन कुछ ऐसे दिखाई देते थे। अब ऐसे फ़ोन्स बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टाइप द फॉलोइंग सेंटेंस ऑन योर पेरेंट्स मोबाइल और कंप्यूटर। इसका मतलब है आप आपके पापा या मम्मा के कंप्यूटर पे ये सेंटेंस टाइप करें या तो फिर उनके मोबाइल पे टाइप करें। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जान जाएंगे कि कौन से लेटर्स किधर है और आप किस तरह से टाइपिंग सीख सकते हो। The sentence is, the quick brown fox jumps over a lazy dog। ये जो सेंटेंस है आपको इसे देखकर आपके कंप्यूटर पे या मोबाइल पे टाइप करना है। Not only the above given sentence, but you can try writing your complete name or a poem। सिर्फ ऊपर दिया हुआ सेंटेंस ही नहीं या वाक्य ही नहीं, आप आपका पूरा नाम भी लिखो और अगर आपको कोई पोएम आता हो तो वो भी टाइप कीजिए। This will actually help you to get a habit of typing and know the letters placed on the keyboard। इससे आपको मदद मिलेगी कि कौन सा लेटर कहाँ है और आपको टाइप करने में आसानी होगी। अगर आपने मेरा वीडियो पहली बार देखा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। टिल देन, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।